ये चौकी का डिक्लेरेशन है कि हम लोग ने आईडीएफसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अपने हिसाब से करोगे, मेरी औकात निकालने पे आ गए वो लोग पेमेंट के वजह से। आरबीआई लीगल डिपार्टमेंट का कॉल आ जाता है, मतलब एक ईएमआई के लिए मुझे आरबीआई लीगल डिपार्टमेंट से आईडीएफसी मुझे कॉल करा दी। इवन एक कॉल मेरे सामने ऐसा था आईडीएफसी का कि जिसमें वो रिलीजन पे जा रही है, यानी तू आज बकरीद है तो तू गोश्त खाएगा, बकरा काटेगा, यानी उसको रिलीजियस से बैंकिंग का क्या कनेक्शन। मतलब ये जो अभी कॉल्स आ रहे, कॉल्स और मैसेजेस ये लोग कर रहे हैं, ये आरबीआई के गाइडलाइन में भी नहीं है कि आप किसी को व्हाट्सअप कॉल करो और ऐसा धमकियों वाला मैसेज। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि बैंक वाले जो है कस्टमर के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। 2 दिन भी अगर पेमेंट लेट हुआ तो कॉल करके बात करना, डराना, धमकाना, गाली देना, फिर ऑल फॉल बातें करना, कितनी बातें करते हैं वो। आपके फैमिली वाले को कॉल करना, इतना परेशान करते हैं। और हमारे पास जो केस आया आज नौहिद करके है, इसने आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड बैंक से बाइक का लोन लिया था। इसका कुछ थोड़ा सा लेट हो जाता था तो उसको कॉल्स आने लगते थे। बाद में ये बंदा जो है बैंक के पीछे पड़ गया। बैंक वाले इसके पीछे क्या पड़ेंगे, ये बैंक के पीछे पड़ गया और इतनी जगह कंप्लेंट किया, इतनी जगह कंप्लेंट किया है और आज तक कंप्लेंट करते जा रहा है। इसने रफ़ी अहमद किडवाई नगर पुलिस स्टेशन में भी जो है एक एनसी लिखा है बैंक के नाम पे। बात करते हैं नौहिद से। नौहिद, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम नौहिद नूर मोहम्मद खलीफे। क्या था मैटर आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का? मेरा टेक्निकल इशू के वजह से जो है ईएमआई थोड़ा ड्यू हो गया था। कितना ड्यू हुआ था? कुछ 2 या 3 दिन हो गया था। 2 या 3 दिन की 2 या 3 इंस्टॉलमेंट? नहीं, 5 तारीख का ईसीएस था, वो 1 या 2 दिन डिले हो गया था। तो मुझे बैंक की तरफ से कॉल आता है, पेमेंट कब करोगे, अपने हिसाब से करोगे, मेरी औकात निकालने पे आ गए वो लोग पेमेंट के वजह से। बदतमीजी करे, मैं उनको बोल रहा भी हूँ। डायरेक्ट फोन करते साथ ही डायरेक्ट फोन करते एग्रेशन के साथ वो लोग मुझे कॉल कर रहे। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स को भी, रेफरेंसेस को भी कॉल जा रहे थे, क्योंकि मेरा टेक्निकल इशू कुछ चल रहा था तो मैं ड्यूज के बाद ही पेमेंट कर देता था। लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे करके मैं पेमेंट बट सेम मंथ में ही करता था, मंथ स्किप नहीं करता था, जो कि आरबीआई के रूल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम मंथ स्किप करोगे, यानी 3 महीने तक का आरबीआई सपोर्ट करती है बराबर ड्यूज को लेके। बट मेरा हर महीने एवरी मंथ आ जाता था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे सडनली 7 जुलाई को एक कॉल आता है पेमेंट रिगार्डिंग। तो मैंने उनको सीरियस, मतलब उनको एक ही रिप्लाई किया कि सर मैं 10 तारीख को हर महीना में पेमेंट करता हूँ, मेरी सैलरी आती है, मैं 10 तारीख को आपको पेमेंट कर दूँ। बोले नहीं, अभी करना होगा, आपका ये बाकी है, वो बाकी है। उस टाइम कितने इंस्टॉलमेंट बाकी थे? कुछ भी पेंडिंग नहीं था, करंट मंथ का ही था मेरा। अच्छा, करंट मंथ का ही था, यानी जो 5 तारीख को ड्यू हुआ था वही मैंने बोला था कि मैं 10 तारीख को पेमेंट कर दूंगा, दैट्स इट। फिर उसके बाद मुझे सडनली उनका कॉल आता है, फिर आरबीआई लीगल डिपार्टमेंट का कॉल आ जाता है। मतलब एक ईएमआई के लिए मुझे आरबीआई लीगल डिपार्टमेंट से आईडीएफसी मुझे कॉल करा दी। यानी वो उनके जो कलेक्शन वाले हैं, हाँ, जो ये कलेक्शन वाले नहीं होते, ये आईडीएफसी बैंक एक वेंडर से टाई अप करती है। मतलब वो उनके कलेक्शन वाले जो ज़्यादातर जो है गुंडे वगैरह रहते हैं, उनसे वो कॉल कराते हैं और अलग अलग नामों से बात करते हैं। राइट, उनकी पहचान छुपा के वो बात करते हैं। पहले क्या बोला था तुमको? आरबीआई से बात? आरबीआई से पहला नॉर्मल आईडीएफसी से बोला, फिर मैंने बोला कि मैं करता हूँ पेमेंट, फोन कट करके फिर आरबीआई लीगल डिपार्टमेंट का नाम लिया जा रहा है मेरे सामने। आप मुझे बताइए कि ये आरबीआई लीगल डिपार्टमेंट एक ईएमआई के लिए आईडीएफसी बैंक के लिए काम करता है? वो लोग थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर करते हैं और जो ये रहता था कि लोग कैसे भी करके भर दें। फिर और क्या हुआ? नहीं, प्रेशर मतलब आदमी पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर फिर भी प्रेशर। कितनों को तो ऐसा बोलते हैं कि हम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं। यस, ऐसे भी कॉल आते। इवन एक कॉल मेरे सामने ऐसा था आईडीएफसी का कि जिसमें वो रिलीजन पे जा रही है, यानी तू आज बकरीद है तो तू गोश्त खाएगा, बकरा काटेगा, यानी उसको रिलीजियस से बैंकिंग का क्या कनेक्शन है। मतलब इस तरीके से लोन के लिए नहीं, मेरे लोन के लिए नहीं, मेरे दोस्त के लोन के लिए। मतलब आईडीएफसी का जो टॉर्चर है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। ये नहीं, हर बैंक का ही ऐसा ही है। हाँ, हर बैंक का ही ऐसा है। लेकिन लिटरली मैं जो मार्केट में देख रहा हूँ, आईडीएफसी का जो टॉर्चर है वो हर बैंक, मतलब हर कस्टमर के लिए बढ़ते जा रहा है। उनका लोगो ये है, कस्टमर अवर इज फर्स्ट प्रायोरिटी, बट कस्टमर को वो लोग कुछ प्रायोरिटी दे रहे नहीं है, कस्टमर की तो इज्जत निकाल रहे। बराबर है, फोन पे यही करते हैं, फोन पे इज्जत भी निकाल रहे और प्लस उसके जो रेफरेंसेस है। तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली वाले को कॉल करने लगे? मेरे फ्रेंड्स, मेरी मम्मी का नंबर मैंने रेफरेंस में दिया नहीं था, फिर भी मेरी मम्मी को कॉल जा रहा है मेरे बाइक के नंबर कहाँ से है? अब ये टूल उनके पास कौन सा है पता नहीं मुझे।
ये ऐसे लोग तो मेरे बिल्कुल मतलब पर्सनल डेटा लोग हैक कर रहे हैं, यानी ट्रैक कर रहे हैं इस चीज को लेके। यानी एक ईएमआई के लिए वो लोग इस हद तक जा रहे हैं। मम्मी का नंबर कैसे जाएगा उनके पास? वही तो मैं भी परेशान हूँ। और किसी को किसको फ़ोन किया और तुम्हारे? मेरे फ्रेंड को फोन गया, क्या बोलते थे उनको? उनको भी यही बोला जाता था कि तुम्हारे फ्रेंड ने लोन नहीं भरा है, हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। यानी उसके घर पे जाने की बात करें, नोटिस देने की बात करें, यानी उसने उसका लोन से मेरे क्या लिंकअप है। वो फ़ोन करके बोलेंगे अरे भाई भर, मेरे को कॉल हाँ, कर। वो मुझे बोलता था। वो गारंटर भी नहीं है? वो गारंटर भी नहीं, कोई गारंटर होता ही नहीं लोन में। टू व्हीलर जब सिक्योर प्रोडक्ट है तो उसमें गारंटर कहाँ से? अगर कस्टमर नहीं पे करेगा, 3 महीने तक अगर कस्टमर नहीं पेमेंट करता है तो तुम उसकी गाड़ी उठा सकते हो। बट एवरी मंथ वो पेमेंट कर रहा है तो तुम उसको इस तरीके से टॉर्चर और प्रेशर नहीं कर सकते हो। कितने महीने ही चला टॉर्चर? हर महीने इसे होता था? 7 महीने से मुझे जो टॉर्चर वाले मैसेजेस आ रहे थे, और इवन इसके पहला मेरे पास जो एग्जीक्यूटिव थे वो ठीक थे, बट ये जो टॉर्चर वाले मैसेजेस मैं 7 महीने से नोटिस कर रहा था। फिर उसकी कार्रवाई क्या क्या किया आपने? ये पुलिस स्टेशन? मैंने इसके खिलाफ जो है आईडीएफसी मतलब आरबीआई में कंप्लेन किया, एम्बोसमेंट डिपार्टमेंट में। और नंबर्स? हाँ, और उसके बाद जो है मेरे लोकल पुलिस चौकी में, पुलिस चौकी में क्या बताया आपने? पुलिस चौकी में आपकी मैंने एनसी है? एनसी है मेरी, मैंने उनको पूरा मैटर समझाया कि मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया, यानी बैंक जो है वो मेरे साथ मिसबिहेविंग कर रही, मेरी औकात निकाल रही, जो कि मैं एक टेक्निकल रीजन की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये 8-10 मोबाइल नंबर लिखे हुए वो अलग अलग मोबाइल से करते हैं? ये सब अलग अलग मोबाइल नंबर है। इवन अगर ट्राई के रूल्स के अगेंस्ट है ये भी। अगर ट्राई क्या बोलता है कि अगर आप कोई कंपनी के लिए मतलब टेली मार्केटिंग टेली कॉलिंग कर रहे हो तो आपको जो है नंबर रजिस्टर फर्म के नाम से आपका नंबर होना चाहिए, जो कि इनमें से एक का भी नंबर रजिस्टर फर्म के नाम से है नहीं। बैंकिंग ऑटोमस से क्या आया? बैंकिंग ऑटोमोस से बोला है कि आप अपना लीगल एक्शन ले सकते हो बैंक के खिलाफ। ये दो मुझे मेल आया, ये ये चौकी का डिक्लेरेशन है कि हम लोग ने आईडीएफसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और क्या क्या कर रहे हो अभी आप? अभी मैंने पूरा जो है इसको एस्केलेट किया हूँ मंत्रालय में भी, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बैंक की तरफ डीसीपी। से क्या आपको रिस्पॉन्स आया? बैंक की तरफ से उनके जो एक्सक्लेशन डिपार्टमेंट के हेड थे मिस्टर तुहिन बनर्जी, उन्होंने पहला मुझे फ़ोन करके बोला कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और बहुत मतलब सहानुभूति दिए। बट उसके बाद मैं जब उनको कॉल कर रहा हूँ कि आपने क्या एक्शन लिया है, तो वो मेरा कॉल एकदम से निगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं मुझे पूरी तरीके से। उनको फर्क नहीं पड़ता है? यानी उनको ये कस्टमर के साथ कुछ भी हो जाए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको उनके इंटरेस्ट से फ़र्क पड़ता है और ईएमआई से इंटरेस्ट तो फ़र्क वैसे पड़ता भी है। लगाते हैं, लेट पेमेंट तो चार्ज मैं तो करते हर हैं। महीना उनका इंटरेस्ट भी भर रहा हूँ ना सर, मैं उनको इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। इंटरेस्ट पे करने के बाद भी मुझे गालियाँ ही सुनने मिल रही है आईडीएफसी के तरफ से, वो भी वो भी एक एक ईएमआई के लिए। क्या मैं एवरी मंथ भर रहा हूँ, सिर्फ एक ईएमआई मेरा आगे पीछे हो गया, वो भी टेक्निकल इशू की वजह से। तो अभी लास्ट में भी आप कहाँ कहाँ तक पहुँचे अभी? अभी हर बार मैंने उनको मेल से जवाब मांगा हो तो बस मुझसे 8 दिन वर्किंग 8 आवर्स, 8 डेज वर्किंग 48 आवर्स, 24 आवर्स, बस यही मुझे मेल रिवर्ट आ रहा है उनका। अभी पैसे भरने के फ़ोन नहीं आ रहे? कुछ नहीं, अभी फ़ोन नहीं कर रहे अभी मुझे। कितना बाकी है आपका अभी? अभी मेरा कुछ 15,000 रुपये बाकी है, वो भी ये महीना मेरा मतलब गया तो और कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक। तो दोस्तों देखिए, ऐसा होता है कि एक भी पेमेंट बाकी रहता है तो बैंक वाले जो वसूली वाले डिपार्टमेंट, जिनको वसूली डिपार्टमेंट कहा जाता है, वो लोग कॉल कर करके उनके ना हर बात करने का तरीका रहता है, ना कुछ मैनर्स रहती है, और वो बिंदास कुछ भी उटपटांग बरतते हैं सामने वाले को खाली टॉर्चर करके, ताकि जल्द से जल्द जो है वो पेमेंट भर दे। देखिए ना, पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो, कितने मैसेज आइए, हमारी लीगल टीम तुम्हारे पास आने वाली है ना, ये सब यस, कितने मैसेज आइए, फाइनल अलर्ट। फिर कोई आरबीआई बन के बात करता है, कोई कोर्ट से बात करता है। तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी इन्होंने नहीं निकाला है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आरबीआई गाइडलाइन सेट करती है कि अगर किसी को भी वसूली करना, या कलेक्शन डिपार्टमेंट बोलते हैं और एक्चुअली रहता है ये वसूली डिपार्टमेंट, जहाँ पर कितनों की तो गाड़ियाँ उठा लेते हैं, मतलब कोई सुनवाई कहीं पर भी नहीं होती। और ये एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते रहते, लोग परेशान होते हैं, मेंटल टॉर्चर होता है, हाई ब्याज पे पैसे लेके इनसे छुटकारा पाते हैं। मगर लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे फ़ोन आए तो आप उनको एंटरटेन नहीं करो, जब तक आप 2 इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका ड्यू नहीं होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन करके धमकी देना, घर पे आ जाएंगे, ये कर देंगे, उनको लीगल नोटिस देना पड़ता है कि हम घर पे आ रहे हैं, बात करने के लिए आ रहे हैं। गाड़ी उठाएंगे तो चौकी में उनको पहले इंटीमेशन देना पड़ता है। इंटीमेशन देता है, कोई ऐसा गाड़ी नहीं उठा सकता। अगर लेके गया तो आप चौकी में जाके कंप्लेंट कीजिए। गाड़ी उठाने का भी उनको नोटिस देना पड़ता है कि अभी आपका 3 ईएमआई ड्यू हो गया है, आपका डेटा जो है वो एनपीए में टैग हुआ है। बराबर है।
तब जाके वो गाड़ी उठाने का प्रोसेस होता है। हम्म। बिना प्रोसेस के नहीं। ये जो रोड पे भी खड़े रहते हैं, ये लोग जबरदस्ती गाड़ी छीनते। हाँ, ये भी सुनो, ये भी गाड़ी होता है कि रोड पे छीन लेते हैं गाड़ी। बहुत से लोगों के साथ हुआ है। मतलब ये जो अभी कॉल्स आ रहे, कॉल्स और मैसेजेस ये लोग कर रहे हैं, ये आरबीआई के गाइडलाइन में भी नहीं है कि आप किसी को व्हाट्सअप कॉल करो और ऐसा धमकियों वाला मैसेज भेजो। तो दोस्तों, अगर किसी को ऐसा कॉल आए तो उस पर ध्यान ना दे, सीधा नंबर ही ब्लॉक कर दो। मैंने तो नंबर ब्लॉक कर दिया। हाँ, फिर दूसरे नंबर से करते हैं। दूसरे नंबर बदल बदल मेरे पास देखिए कितने नंबर से आए एक ही टाइम में। मतलब 7 जुलाई के दिन ही मुझे कितने नंबर से कॉल्स और मैसेजेस ये आए। इनका मेंटली टॉर्चर का ये रहता है। बस बाजू में बैठ के आरबीआई लीगल टीम बना देते हैं और हेड डिपार्टमेंट बना कितने देते को हैं। तो जज का वो फोन आता है कि हम हाँ, रजिस्टर कोर्ट से बोल रहे हैं हमारी लीगल टीम आएगी, ये आएगी, वो आएगी। ये सब बाजू में ही रहते हैं। ये थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जी। ये थर्ड पार्टी एजेंसी, इनको टारगेट दिया जाता है। टारगेट दिया जाता है और पर कलेक्शन पे पैसा दिया पर जाता है। कलेक्शन पे पैसा दिया जाता है। तो ये टारगेट अचीव बट करने ये के लिए सब लीगल दूसरों नहीं है। ये सब इलीगल है। इन लोग ने एक भी आरबीआई गाइडलाइन फॉलो नहीं किया, ट्राई का गाइडलाइन फॉलो तो नहीं क्या आप किया। ऐसे पीछे पड़े रहोगे भाई? मैं तो अभी ऐसे ही पीछे पड़े रहूंगा। बहुत मेरे अच्छा। को मैंने आईडीएफसी से 10 सवाल किया हो मेरे को, मुझे अभी तक उन्होंने एक सवाल का भी मेरे जवाब नहीं दिया है। होगा तो देखिए ना। मुझे सिर्फ टाइम दिया जा रहा है 8 वर्किंग डेज, 48 पैसा आवर्स। डिफॉल्ट नहीं करना तो सिविल खराब होएगा आपका। नहीं, पैसा तो मैं भर रहा हूँ और भरूंगा, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया तो मुझे ही पे करना है। दोस्तों, इसमें सवाल ये बड़ा होता है कि जब एक इंस्टॉलमेंट लेट होता है तो लोग लेट पेमेंट फीस डालते हैं, एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट लेते हैं। फिर उसके बाद ये वसूली वाली टैक्टिक क्यों करते हैं? लोगों को परेशान क्यों करते हैं? कस्टमर्स को परेशान क्यों करते हैं? मेंटली टॉर्चर क्यों करते हैं? फैमिली को कॉल क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मगर सारी जो है कंप्लेंट है जो आरबीआई में भी जाती है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा ये नहीं होता, आरबीआई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट उनके पास भी आती है, हर बैंक की आती है। तो अगर किसी को ऐसे कंप्लेंट है तो आरबीआई अंडर बस करके एक डिपार्टमेंट होता है जिस पे आप उसको कॉल कर सकते, आप उनको लेटर या ईमेल कर सकते हैं और वहाँ पर कंप्लेंट बैंक की कर सकते हैं कि हमारा 1 इंस्टॉलमेंट बाकी है, 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है और बैंक हमको फला धमकी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सालिम शेख, गरीब न्यूज़।